हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एचपी। ठीक है, तो एचपी सीक्वेंस या एचपी सीरीज इसको हम बोलते हैं, जो कि प्रोग्रेशन में से आता है। तो इससे पहले हमने अरिथमेटिक मीन और जीपी, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है, जो भी उसका प्रोग्रेशन है वो सारा का सारा हमने कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हो, क्योंकि जो हमारे पास हार्मोनिक मीन है वो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किसका है, हमारे पास अरिथमेटिक मीन का ही है। ठीक है, जो हमारे पास एपी सीरीज होती है वही है हमारे पास। अगर वो आ गई आपको तो मीन्स कि आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आ गया है। ठीक है, तो वो हम याद करते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए एपी, तो वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, मैंने काफ़ी डिटेल में करवाया है। तो अब हम बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो पहले मैं सिंपल से इसकी एक लाइन की डेफिनेशन में बता देता हूँ। तो क्या बोलते हैं इसको, अ नॉन जीरो सीक्वेंस, अ नॉन जीरो सीक्वेंस, अब सीक्वेंस बोल दो या सीरीज बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो इसको, इज सेड टू बी अ, क्या हो जाएगा हमारे पास, किसको बोल रहे हैं हम, एचपी। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, कोई भी नॉन जीरो हमारे पास जो होता है सीक्वेंस या सीरीज, वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। कब, अगर हमारे पास कंडीशन आ जाए, इफ द रेसिप्रोकल, if the reciprocal of its term are in AP। ठीक है, तो अगर तो आपने एपी किया होगा तो आपको पता चल जाएगा अभी कि क्या लिखा है मैंने। तो अगर नहीं लिखा तो आपको फिर समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले एपी आता होगा तो फिर ही आप कर सकोगे इसको। तो मैं अभी के लिए समझ के चाह रहा हूँ कि आपको एपी जो हमारे पास आता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अ नॉन जीरो सीक्वेंस इज सेड टू बी अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल इफ इट्स टर्म आर इन एपी। ठीक है, तो हमारे पास टर्म तो मैंने बता दी थी, टर्म क्या होती है हमारे पास। अगर हम एपी की बात करें, एपी की टर्म बोले ना रेसिप्रोकल, तो एपी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ठीक है, सोन अप टू, इस तरह से हमारे पास चलती थी। ये क्या है, हमारे पास सीक्वेंस है। ठीक है, अगर सीरीज की बात करें तो जहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है वो हमारे पास ऑपरेटर। अगर जो जनरल की टर्म की बात करें हमारे पास, तो ये हमारे पास एपी है, और ये एक हमारे पास जो दी हुई है, जो क्या हमारे पास टर्म होती है। ठीक है, तो कह रहे कि इसकी ईच टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इन एच पी। ठीक है, तो ईच टर्म इसकी आर इन एच पी हो जाएगी। मीन्स की अगर वो बोलता है ना पूरी पूरी एपी सीरीज आर इन एच पी, तो हम पूरे को डिवाइड करते हैं 1 से। लेकिन उसने बोला कि ईच टर्म आर इन हमारे पास दिया ना, तो इसका मतलब कि 1/a प्लस टी, 1/a प्लस 2d एंड सोन अप टू आर इन एच पी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एच पी प्रोग्रेशन की बन जाएगी। जनरल हमारे पास सीरीज बोल सकते हैं उसको, या सीक्वेंस बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे सीक्वेंस बन दी वैसे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ईच नहीं बोला था तो 1/होल, और इसमें हमारे पास दोनों में डिफरेंस होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास 1/2, 1/3 करेंगे और 1/6 करेंगे तो दोनों में डिफरेंस होगा ना। ठीक है ना, तो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो जो कॉम्बिनेशन जब ऑपरेशन लगाने लगेगा तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/3 और 1/2 + 3, दोनों में फर्क होगा ना। इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा। तो इसलिए कभी भी इन दोनों को आपने सेम नहीं मानना। हमारे पास रेसिप्रोकल ईच टर्म का दिया, तो हमने ईच को 1/, किया है। 1/, करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो क्या बन जाना है, हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाना है। तो ये तो बन गई सीक्वेंस। अभी हमें क्या चाहिए होता है, अगर एपी पता होगा तो एपी का क्या होता है हमारे पास फार्मूला, a + n-1d। ठीक है, तो फार्मूला की कैसे बनता है, ईच टर्म से बनता है ना। तो इसका इसलिए हम क्या आ जाएगा, जहां से जनरल टर्म हमने बात करनी है, अगर जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म हमारे पास एचपी की क्या आ जाएगी, उसको हम डिनोट किससे करते हैं, या तो ई एन से डिनोट करते हैं या टी एन से। तो किसी से भी कर सकते हो आप। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, रेसिप्रोकल कर देना है ना, तो जो भी फार्मूला उसका रेसिप्रोकल हो गया, a + n-1d। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जनरल टर्म हो गई हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सिंपल सी है, जैसे एपी है वही हमारे पास एक साम से आ रही है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और आपके सिलेबस में ज्यादा है भी नहीं, तो आप जनरल सा थोड़ा सा आइडिया ही ले लो इसका, तो काफी है। क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आया है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कभी आया है, तो वो आया कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जब ये खत्म हो जाएगा, आई थिंक एक वीडियो, जो ज्यादा से ज्यादा एक और वीडियो बनेगी इसकी, तो उसके बाद हमारे पास जो रिलेशनशिप होगा वो हम करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे 1-2 क्वेश्चन हर बार आया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए तीनों चीजें, इसलिए मैं करवा रहा हूँ मुझे। तो ये क्या होगी, इसकी जनरल टर्म होगी। ठीक है, अब ये जनरल टर्म हुई है, तो इसकी अभी जनरल टर्म ही आपके लिए काफी इनफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं पूछा गया, और तो ज्यादा करने का फायदा नहीं है। अगर देखना चाहो आप तो बुक से देख सकते हो, अदरवाइज
नहीं तो हमारे पास जनरल टर्म, सिलेबस में भी सिर्फ जनरल टर्म लिखा है तो मैंने जनरल टर्म बता दिया। अब इसके रिलेटेड फार्मूला हमारे पास आ जाए तो वो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन एक बनवा देता हूँ आपको। क्या आ जाएगा 1/1, 1/2, चलो मैं और अलग लेता हूँ कुछ, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखें इसका रेसिप्रोकल करें तो 2, 4, 6, 8 आ रहा है, वो क्या बन रहा है इवन नंबर, और हमारे पास एपीसीडी में बन रहा है कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2, 2 आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास हमारे पास बन रहा है, अब जब भी इसको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है ना हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तो हमने इसको पहले एपी में ही बनाना होता है। तो 2, 4, 6, 8 देखो इस तरह से बन रहा है। अगर इस तरह से बन रहा है आर इन एपी है तो हमने देखना है इसका डिफरेंस, तो ये 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है तो जो एपी में, तो इसका रेसिप्रोकल एचपी में, तो मीन्स की ये हमारे पास एचपी टर्म हो गई है। तो अब क्या कर सकते हो, या तो इसको एपी में बनाकर एपी का फार्मूला a+n-1 डी लगा सकते हो। अगर ये हमारे पास सीधा आपको पता चल रहा है कि ये एचपी में, अगर समझ में आ जाए कि ये एचपी में है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा सीधा, जहां से हम डिफरेंस लेंगे ना, तो 1/4 माइनस 1/2 करेंगे, 1/6 माइनस 1/4 करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास इसमें भी कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, जो हम एपी से भी देख सकते हैं, वो सिंपल रहता है, ठीक है। तो ये एचपी हो गया। अब इसका निकालो, अगर कह रहा है कि वो कि ए 10 निकालना है, तो 10 का हमारे पास फार्मूला क्या है, जैसे एन की जगह 10 आ जाएगा, तो क्या कर देंगे 1/, में ए क्या दिया है अभी हमारे पास 1/2, एक मिनट, क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ए आ गया हमारे पास 1/2 प्लस n-1, तो n कितना है 10, 10 - 1 कितना होगा 9, और d कितना आ रहा है, तो d देखो हमारे पास 1/4 माइनस 1/2 ही करेंगे। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखो हमारे पास ये 1 है, और इधर हमारे पास क्या आ रहा है, इधर आ जाएगा 2, यही आएगा ना, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 आएगा, क्योंकि जो कम हो रही है ना जब रेसिप्रोकल में, तो कम आ रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो जो हमारे पास इसका डिफरेंस कितना हो गया -1/2 हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करके मैं बता देता हूँ आपको क्या आ जाएगा 1/2, और इधर क्या आ गया हमारे पास माइनस का 9/2, यही बना। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 8/2 नहीं आ जाएगा, अगर हम देखें तो जो हमारे पास क्या आ गया, जहां से हमने किया तो 1 माइनस क्या हो गया हमारे पास 8, तो ये बन गया हमारे पास 1/ माइनस का 8/2, जो क्या बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, माइनस ऊपर चल जाएगा 2/8, तो क्या हो गया 2/8 माइनस का, तो क्या बन गया माइनस का 1/4, तो सोन अप टू करते करते कहीं ना कहीं माइनस का 1/4 बनेगा हमारे पास इसकी 10th टर्म, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास, अगर हमने किसमें किया हार्मोनिक में, इसको अगर सीधा हम यही को एपी में भी बना सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। अगर एपी में बना लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसकी 10 टर्म निकालनी है तो क्या हो जाएगा a+n-1 डी, तो क्या हो जाएगा 2 + n-1 9, और डी हमारे पास कितना है 2 दिया है, ठीक है। तो डी हमारे पास 2 हो गया, जहां से हमने किया तो 2 + 9/18, तो ये बन गया 20, ठीक है। अब ये हमारे पास 20 बन गया, तो इसको हम क्या कर सकते थे रेसिप्रोकल कर सकते थे, लेकिन देखो इसमें आंसर क्या आ रहा है 1/20, तो वो आंसर हमारे पास अलग आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने देखने के लिए यूज करना है उसका, अदरवाइज सिंपल आपने जो फार्मूला निकालना है ना, तो आपने सिंपल इसी से फार्मूले से निकालना है, कभी भी एपी में लगाकर एपी का फार्मूला नहीं लगाना। एपी में आप बनाकर रेसिप्रोकल देख सकते हो कि एपी में बन रहा है, अगर उसकी वैल्यू एपी में बन रही है तो उसका रेसिप्रोकल मतलब कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है वो बन रहा है हमारे पास, इसकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रहा है अगर उसका रेसिप्रोकल हो रहा है एपी का, ठीक है। अदरवाइज आपने बनाना है जो फार्मूला, तो वहां आपने यही फार्मूला लगाना है, कभी भी आपने ये नहीं करना कि रेसिप्रोकल कर लिया कि एपी बनना है। ये देखो 1/20 बनेगा, और उधर हमारे पास आ रहा था -1/4 आ रहा था आई थिंक, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में आंसर वेरी करेंगे, तो इसलिए आपने करना फार्मूला यही लगाना है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल से बता दिया, फार्मूला यही लगाना है आपने। लेकिन हमारे पास आप देख सकते हो कि ये एपी में है कि नहीं इसका रेसिप्रोकल, तो उससे पता चल जाएगा कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज इसको क्या कर सकते थे आप, ये देखो हमारे पास जो जीपी भी बन जाता है ना, जीपी भी रेसिप्रोकल में होता है, उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, तो इसको डिवाइड इससे करेंगे तो हमारे पास 1/2 बन रहा है, सॉरी बनेगा नहीं 2 हमारे पास, तो इसमें सभी में हमारे पास एक नहीं आएगा डिफरेंस, तो कॉमन रेशो आर हमारे पास नॉट इक्वल टू आएगी हमारे पास, तो इसलिए ये जीपी तो होगा नहीं, तो आप ऐसा भी उससे देख सकते हो कि हार्मोनिक मैंने क्या आपको पता होना चाहिए कि ये आपने किस तरह से देखना है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये था हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज है तो वो भी हम साथ में कर लेते हैं, तो अभी करते हैं हम प्रॉपर्टीज इसकी। प्रॉपर्टीज मोस्टली काफी इंपॉर्टेंट है इसकी, जो देखने वाली है हमारे पास। अभी हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो
प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या कहती हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी करें, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जनरल मैंने जो बोला है ना आपको वही प्रॉपर्टीज भी लिखाऊंगा, तो इसमें से अलग कुछ होगा नहीं। तो क्या है सबसे पहली, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी एचपी इज एपी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी एचपी इज एपी, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी भी हमारे पास रेसिप्रोकल कर देंगे एचपी के तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास एपी। जैसे मैंने बोला था अभी फार्मूला आपको कि 1/4 1/2 4 6 8 बन रहा है। तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 4 6 8 बन रहा है ना, तो ये आर इन एपी में हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से रेसिप्रोकल ऑफ एवरी एचपी क्या हो जाता है, आर इन एपी में हो जाता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ एवरी जो एपी है वो नॉट नेसेसरी टू इन आर इन एचपी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी एपी नॉट नेसेसरी टू बी इन एचपी, ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि रेसिप्रोकल हम एचपी का करें तो वो जरूरी नहीं है कि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो। तो कैसे करते थे, रेसिप्रोकल हमने एचपी का किया तो एपी में बन गया, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि रेसिप्रोकल हम एपी का करें तो वो एचपी नहीं बनेगा। वो कैसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, मैं बता देता हूँ। कि जैसे हमारे पास क्या था कि जैसे हमारे पास कोई आ जाए, मान लो टर्म कोई आ जाती थी 0 आ गया 1 0.2 इस तरह से, ठीक है। जा कर लो कि 1/2 1/1 2/1 3/1 इस तरह से आ रही है ना। तो अगर हम इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आ जाएगा ना। तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, नॉट डिटरमिन। तो इसलिए हमारे पास अगर जी एपी में दी है मान लो ये टर्म, तो इसका हमने रेसिप्रोकल किया, जी एचपी में बनना चाहिए था, लेकिन उसकी फर्स्ट टर्म क्या बन गई, इनफाइनाइट बन गई हमारे पास। तो इस तरह से कुछ टर्म होती है वहां पे हमारे पास ये क्या हो जाता है, सेटिस्फाई नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि ये नॉट नेसेसरी है, जिसकी हो भी सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार नहीं है, तो हमें देखना चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अभी मान के यही चलो, हमारे पास सीधी प्रॉपर्टी आ सकती है कि हमारे पास अगर एपी दिया तो वो हमारे पास एचपी में नहीं है। तो अगर हम जनरल बात करें तो हमारे पास एपी कभी भी एचपी में नहीं होती है, ठीक है। तो जो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ तो जनरल में आपने नहीं ही मान के चलना है, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो जनरल फार्मूला टू फाइंडिंग द सम ऑफ द एनर टर्म ऑफ एचपी, ठीक है। कि वही हमारे पास कह रहा है कि जैसे मैंने कहा कि नो जनरल फॉर्मूला टू फाइंड एचपी, कह रहा है कि हमारे पास कोई भी जनरल फार्मूला नहीं है जिससे हम एचपी को फाइंड कर सके। जो मैंने अभी बताई ना वो क्या थी, जनरल टर्म निकालने के लिए थी हमारे पास, ठीक है ना। कि जनरल टर्म हमारे पास जो फार्मूला करवाया ना वो सिंपल था हमारे पास कि इस तरह से कि एपी का हमारे पास उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो वो हमारे पास एचपी बन गया। तो एपी का जो फार्मूला था हमने 1/AP वाला फार्मूला लिख दिया। लेकिन जब हमने कहा कि उसमें कोई भी जनरल फार्मूला नहीं है, कि लेकिन जैसे हम करते थे एसएन का फार्मूला निकालते थे, ठीक है ना, सीक्वेंस सीरीज का कोई भी फार्मूला निकालते थे, तो उस तरह से हमारे पास इसका कोई भी फार्मूला नहीं होता, हम इसको एपी में कन्वर्ट करके उस सभी को निकाल सकते हैं, ठीक है। कि हम पूरा का पूरा वो एपी में कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक मैंने एग्जांपल में भी शायद आपको फार्मूला यही करवा दिया। वो हमारे पास क्या करना था, पहले हम एपी में कन्वर्ट करेंगे, एपी में कन्वर्ट करने के बाद जो 1/20 आना तो वो आंसर आना था आई थिंक, ठीक है। तो देख लेना आपने, मैं जल्दी जल्दी में शायद हो गया होगा कुछ। तो हमारे पास क्या होगा, इसका कोई भी जनरल फार्मूला नहीं होता, तो हम क्या करते हैं एपी में कन्वर्ट करते हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, एचपी का आंसर आ जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आता, तो इसलिए मैंने ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। तो बस इसमें से प्रॉपर्टी ध्यान रखने वाली है कि जो प्रॉपर्टी सीधी पूछ सकता है फर्स्ट सेकंड दोनों में से कोई भी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये तो हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन, ठीक है। हमने जैसे अरिथमेटिक मीन किया, ज्योमेट्रिक मीन किया, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन भी कर लेते हैं हमारे पास कि क्या होता है उसमें। तो मैं सिंपल लिखना शॉर्ट में हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन भी हमारे पास क्या होगा, मान लो हमारे पास क्या है, इफ ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर हमारे पास क्या है, ए बी सी 3 नंबर वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो हमने कहा कि कोई भी जनरल फार्मूला नहीं होता हमारे पास हार्मोनिक मीन का, तो हम क्या करते हैं, इसको एपी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/A 1/B 1/C आर इन एपी, यही बन जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो वो हमारे पास बन गया आर इन एपी, ठीक है। अब एपी का हमें पता है फार्मूला, एपी का हमें पता है ना आर इन एपी हो, तो उसका मीन कैसे निकलता है। तो क्या बनता है हमारे पास, वो मीन हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू इन दोनों के डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना।
तो वहां से क्या होगा हमारे पास 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। फर्स्ट दो का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास सेम होता है, जहां से आप फार्मूला निकाल सकते हो। अगर आप देखो जहां से इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/b प्लस 1/b इक्वल टू 1/c, और इधर आके जे भी प्लस हो गया तो 1/a। ठीक है, अब जे क्या बन गया हमारे पास 2/b, 2 टाइम b बन गया ना, इज इक्वल टू जे, और इधर हमारे पास किया तो क्या बन जाएगा a/c/ac। ठीक है ना, इसका एलसीएम लेकर हमने सारा किया तो ये बनेगा। अब ये हमारे पास क्या b या b, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू, अगर ऊपर लेकर गए तो इधर क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ ac अपॉन में a प्लस c। तो ये हमारे पास फार्मूला मैंने बता दिया आपको कि बनता कैसे है। मेन आपने यही फार्मूला याद रखना है किस तरह से बना है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास अभी जो फार्मूला निकला है ना, तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन का निकला है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था सीधा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कुछ नहीं होता, उसको पहले एपी में कन्वर्ट किया। तो एपी में हमने फार्मूला किसका लगाया है, हमारे पास डिफरेंस सेम होता है ना, जो वही फार्मूला लगाया है हमारे पास, लेकिन वो रेसिप्रोकल में बन रही थी ना चीज। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अगर हम देखो तो ये एपी में बन रही है, और ये हमारे पास आई कहाँ से हार्मोनिक प्रोग्रेशन से, तो ये बन गया हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। वो जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था ना, वो भी पहले एपी में करके जो आंसर आया था ना, वो ही सही था। ठीक है ना, सीधा आंसर नहीं हमने निकाला, सीधा मैंने बताया था कि इस तरह से फार्मूला बन जाता है, लेकिन जब फार्मूला अप्लाई नहीं होता, वैसे मैंने जनरल बताया था कि जनरल अगर सीधा फार्मूला पूछ लेना, वो क्योंकि उन्होंने लिखा था जनरल टर्म, तो ये जनरल टर्म का फार्मूला आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हम इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो उस तरह से होगा हमारे पास। तो ये था हमारे पास हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हार्मोनिक मीन आया सिंपल। ठीक है, जब हमारे पास 2 नंबर्स का निकालना, तो मैंने क्या कहा था हमारे पास, हमने क्या करना था, इसके बाद एक और चीज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो अब पहले हमने क्या किया था 2 नंबर्स के लिए, फिर n नंबर्स के लिए, और फिर हमारे पास 2 नंबर के बीच में n नंबर हमने डालने होते थे। तो अब इसी तरह कर लेते हैं। हमारे पास ये जनरल याद रख लो आप, ये 2 नंबर के लिए होता है ना कि 2 नंबर्स का क्या है हार्मोनिक मीन। अब हमारे पास आ जाती है अगर इंसर्टिंग करना हमने 2 नंबर्स का। ठीक है, उसी हिसाब से कर लेते हैं कि 2 नंबर्स के लिए जो फर्स्ट वाला है हमारे पास 2 नंबर्स को हमने इंसर्ट करना है, तो वो तो मैंने बता दिया। हमारे पास b इक्वल टू होता है 2 टाइम a3 अपॉन में a प्लस c। ठीक है, जो होगा फर्स्ट। अब सेकंड क्या होता है हमारे पास, जब हमने क्या करना होता है n नंबर ऑफ। ठीक है, तो n हार्मोनिक मीन निकालने हमने बिटवीन a और b के। ठीक है, 2 नंबर्स हैं a और b, उसके बीच में हमने n हार्मोनिक मीन अगर लगाने हैं, तो उसके लिए फार्मूला चाहिए होता है हमारे पास। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हार्मोनिक मीन क्या होता है हमारे पास, अगर हम हार्मोनिक मीन निकालने जाएं तो इसका मैं सीधा बता देता हूँ। वैसे आपको मान लो हमारे पास a1 a2 सोन अप टू an r इन एच पी दिया है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास n नंबर ऑफ करने हैं ना, तो क्या आ जाएगा, ये ए आ गया, ये बी आ गया, इसके बीच में h1 h2 h3 सोन अप टू hn। इस तरह से हमने नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऐड करने थे। तो अब हमारे पास इसका सीधा ही फार्मूला लिख लो, वैसे इन्वेंट करने में टाइम वेस्ट होगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाता है n अपॉन में 1/a। अगर a1 में ले रहे हो तो a1 लिख लो, इसके बाद क्या आ जाएगा 1/में a2 प्लस 1/2 1/में an। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है हार्मोनिक मीन का, जब हमने निकालना है n नंबर्सों के लिए। ठीक है, कि n नंबर इसके बीच में हमने लाई करवाने हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास जनरल बनाने इसका, अगर हमने d निकालना है इसका, तो d क्या बनेगा, d जहां से बन जाएगा हमारे पास 1/b माइनस 1/a, और पौन में क्या चल जाएगा हमारे पास n+1। ठीक है, तो ये बन जाएगा d का फार्मूला। इसी तरह से हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकालना है, तो 1/hn 1/a प्लस एन डी। ठीक है, इसका फार्मूले का कहीं यूज नहीं होना, लेकिन फिर भी मैंने बता दिए, जैसे सारी की सारी एक थ्योरम से होते हैं, सारी इक्वेशन से ये 3 फार्मूला निकल के आते हैं। तो आप सीधा फार्मूला कर लो यूज, क्योंकि वैसे भी इसका होना नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको सीधे फार्मूले पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिख लो। अदरवाइज क्वेश्चन वगैरह आएगा तो मैं बता दूंगा कि कहाँ यूज होना है, लेकिन एग्जाम में अभी तक आपके आया नहीं इस तरह का कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो रिलेशन के रिलेटेड आए, तो रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम करेंगे। ठीक है, वो करना काफ़ी ज़रूरी है हमारे पास, तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इतना ही था हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हमारे पास इसमें से एक और चीज़ आएगी हमारे पास, जो हमारे पास करनी जरूरी है, वो होती है समेशन। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो वो कर लेते हैं, वो हमारे पास करनी जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं समेशन। और इसको हम लिखते हैं कि इस तरह से, इस तरह से। समेशन का मतलब क्या होता है, अगर तो आपने पढ़ा तो आप मोस्टली पता ही होगा सबको, जो साइन होता है इसका मतलब क्या होता है, अगर सीक्वेंस हमारे पास जा रही है, हमारे पास क्या आ रही है, मान लो
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 शोन अप टू 2 की पावर n। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां हम लिख देंगे 2 की पावर n समेशन क्या हो रहा है, आर वेरी हो रहा है 0 टू लेकर 1 तक। ठीक है, अब हमारे पास आर क्या हो जाता है कि वो होता है हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया, तो जो हमारे पास कंडीशन है वो भी लिख लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास साथ में कंडीशन है, तो इस तरह से हम क्या होता है कि पूरी की पूरी जो हमारे पास सीक्वेंस होती है उसको हम इसमें लिख सकते हैं, चाहे सीरीज भी कर लो, क्योंकि समेशन का मतलब क्या होता है, इसमें सम होना होता है बाद में अगर हमारे पास सम करना है तो यहाँ पे प्लस लगा सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह प्लस के हिसाब से चलेगा, तो समेशन का मतलब ये होता है। अगर हम मल्टीप्लाई के लिए भी करते हैं, एक मल्टीप्लाई के लिए होता है, जैसे हमारे पास जीपी करना है, अगर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अगर जो मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो उसके लिए हम इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, तो जहां से हो जाता है कि आई वेरी कर रहा है 1 टू लेकर n तक, और जो हो जाता है 2 की पावर n, और जहां भी आई ग्रेटर देन हो जाता है 0। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, ये होता है हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए, ये होता है हमारे पास प्लस के लिए। ठीक है, तो ये काफी आपको काफी जनों को पता नहीं होता मोस्टली, तो ये ध्यान रख लो, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आया, पता नहीं कहाँ आया, लेकिन प्रीवियस ईयर में मैंने देखा था क्वेश्चन। तो ये होता है मल्टीप्लाई के लिए हम पाई के साइन में करते हैं, जो अगर कहीं पे जो हमारे पास दिया होगा ना, तो वहां मतलब कि हमारे पास क्या होगा, इसको ओपन करने के बाद इस तरह से सीक्वेंस बनेगी हमारे पास। और इधर अगर हम बात करें तो हमारे पास जहां से क्या बनेगी, समेशन का मतलब सम में हो रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगी इस तरह सीक्वेंस। समेशन का मतलब भी होता है कि सम ऑफ हमारे पास जो भी सीक्वेंस दी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास हो गया, तो इसके हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं, 3 या 4 होते हैं, तो उसमें से एक फार्मूला आया हुआ सीधा क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है और क्या होते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो इसको लाइक करो, फ्रेंड्स को बताओ। आई थिंक जितनी डिटेल में समझा रहा हूँ और कुछ समझा नहीं रहा यहाँ पे यूट्यूब में, तो आपका टॉपिक कोई नहीं छूटेगा मेरे पास, ये मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूँ। तो क्या फर्स्ट हमारे पास समेशन दिया है, फर्स्ट फार्मूला समेशन ऑफ 1 की। अब 1 को मैंने कहा ओपन करके देखना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, तो ओपन करना जब भी हमारे पास, तो ये आर हमारे पास क्या होगा, n टर्म तक ही जाएगा। जनरल हम जो बात करेंगे तो 1 से n तक की जाएगा, अगर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। ठीक है, जनरल के लिए हम यही लेकर चलेंगे। अब इसको ओपन करना है हमने, तो ओपन करने का मतलब क्या था, 1, अब हमने n तक करना है, तो इसकी पावर क्या करेंगे, 1 की पावर 1 तो 1 नहीं रहेगा, फिर प्लस किया 1 की पावर 2 तो वो भी 1 नहीं रहेगा, 1 की पावर 3 वो भी n नहीं रहेगा, कुछ की शोन अप टू प्लस करके 1। ठीक है, ये जाएगा कहाँ तक, हमारे पास n टर्म तक जाएगा ना, तो ये आ जाएगा n टाइम्स ऑफ। ठीक है ना, तो अगर हम करें, मान लो ये जा रहा है, करते हैं हम जो क्वेश्चन करते हैं लीनियर क्वेश्चन, बोलते हैं ट्वाइस ऑफ, 3 टाइम्स ऑफ, 4 टाइम्स ऑफ। अगर मान लो प्रिंसिपल हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ हो जाए तो क्या कर देते हैं, 2 ऑफ पी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो वही हो रहा है। अभी हमारे पास 1 शोन टू 1 जा रहा है n टाइम्स ऑफ, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सीधा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n। तो जहां से क्या बन गया समेशन ऑफ, अब समेशन में साथ में लिखूंगा नहीं बार बार, 1 आर वेरी फॉर 1 टू n होगा, तो जो हमारे पास समेशन बन गया फर्स्ट फार्मूला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समेशन ऑफ 1 आ गया तो हमारे पास n हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो हमारे पास समेशन ऑफ 2 आ जाए ना, तो जो 2 टाइम्स से जाएगा तो इक्वल टू 2n आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा ना, जहाँ पे उसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, उसके साथ जितने टाइम जा रहा है n टाइम, तो n लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल की तरह हो गया, वैसे जनरल जी होता है। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। अभी करते हैं सेकंड फार्मूला। तो सेकंड फार्मूले में क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास ये तो था हमारे पास फर्स्ट, हमारे पास कांस्टेंट के लिए। ठीक है, ये आया हमारे पास सबसे पहले कांस्टेंट के लिए। अब क्या आएगा हमारे पास, जहां से वेरिएबल स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम एन की फॉर्म में लिख के चलेंगे हमारे पास, क्योंकि एन में हम लिख रहे हैं सारा के सारा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एन। ठीक है, अब एन आ गया, इसको हम लिखते कैसे हैं, अगर हम इसको एन इस फॉर्म में लिखना है ना, तो जहां पे क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ आर एन, जहां लिखा है अगर जनरल टर्म है। अगर हम इस तरह से लिखना है ना, तो इसको लिखेंगे आर, और आर वेरी कर रहा है 1 टू लेकर एन तक। ठीक है, इस तरह से इसको जे भी लिखते हैं, जे भी लिखते हैं, तो दोनों तरह से, नहीं तो आप जहां भी आर कर लो, क्योंकि ये जनरली होता है वैसे ही जहां हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसको ओपन कर लो तो 1 + 2 + 3 + सोन अप टू n, और साथ में क्या हो रहा है हमारे पास n टाइम तक भी जा रहा है ना, हाँ बस n लिख दिया। मतलब कि इस पूरी को खोल के हमारे पास ये वैल्यू बनी है। अब हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ, हमारे पास नेचुरल नंबर है ना जी, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास ये क्या है, सिंपल लीनियर के हैं, जो लीनियर के सम बन रहा है, तो ये हमारे पास बन जाता है समेशन ऑफ n। हम यही लेकर चलेंगे फार्मूले के हिसाब से, इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, n+1 अपॉन में 2। ठीक है, तो मोस्टली काफी बच्चों को पता भी होगा। अगर किसी को नहीं पता होगा तो इसकी कईयों में बुक्स काफी टाइम हो गया वो खोले खोले, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें याद रख लो, फिर आपको बुक्स भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी बुक्स आप प्रैक्टिस के लिए खोलोगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो जरूरी है। सो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड फार्मूला। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं।
ये हमारे पास होगा सेकंड, जब हमारे पास दिया होगा इस तरह की फॉर्म, ठीक है। थर्ड फार्मूला करते हैं। अब ये था लीनियर के लिए, अब किसके लिए आएगा हमारे पास, पावर 2 के लिए। जो पावर 1 के लिए बोल सकते हो ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट मींस की कांस्टेंट होगा। अब जो वेरिएबल आ गया और वेरिएबल की पावर आ गई 1। अब हमने क्या करना है, पावर आएगी हमारे पास 2, तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जहां पे हमने n लिखा था तो जहां पे n की स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब फिर मैंने बताया कि अगर हमने इसको खोलना है इस फॉर्म में तो r लिख सकते हैं, r की स्क्वायर या n की स्क्वायर ही लिख लो, और n वेरीफाई करेगा हमारे पास 1 2 लेकर n, तो वो सही नहीं लगता तो इसलिए हम r लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस फॉर्म में लिखना है तो आप देख लो कि r वेरी करेगा 1 2 लेकर n तक की, और जहां पे हो जाएगा r की स्क्वायर, ठीक है। तो 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर प्लस सोन अप टू n की स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास स्क्वायर के लिए फार्मूला। तो जब भी स्क्वायर के लिए फार्मूला आ जाए तो हमारे पास उसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम ओपन करेंगे अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन n का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, n प्लस 1 और n 2n आएगा ना, 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। ये आ गया हमारे पास थर्ड फार्मूला। अब इसी से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, फोर्थ से पूछा गया है वैसे, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। चलो मैं पहले सारे करवा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो अब हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन आई था, वो क्या होगा आपको फार्मूला, तो ये याद रखनी है आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है आपने, साथ साथ में नोट्स बनाते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते ना। फिर से मैं कहूँगा कि अगर पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स को जरूर बताओ, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रही है इसके लिए। हमारे पास क्या आ गया, समेशन n का क्यूब। अब हमारे पास क्या आ गई, पावर की 3, ठीक है ना, मीन्स की हमारे पास कोई भी बेस है उसकी पावर 3 आ गई। पहले कांस्टेंट था, उसके बाद वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 2 और वेरिएबल की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ तक इस सिलेबस में दिया हुआ है। अदरवाइज इसके ऊपर भी होता है, और इसके ऊपर वाली जो होती है वो बाइनोमियल से होती है। तो इसका नेक्स्ट जो चैप्टर हुआ आई थिंक बाइनोमियल है, तो वो भी मैं करवाऊंगा। वो तो सारे के सारे टिकी क्वेश्चन है, मोस्टली आपने कर भी लिए होंगे, क्योंकि काफी जानवर यूट्यूब में बताया। और सबसे आसान जो चैप्टर है ना वो बाइनोमियल के ट्रिक्स हैं, क्योंकि वो सारे ट्रिक्स से हो जाते हैं, तो सभी ने वही डाले हुए हैं जितने भी है ना, देखा मैंने काफ़ी को, तो बाइनोमियल के सभी ने ट्रिक्स डाले हुए हैं, क्योंकि उसके ट्रिक्स मिल जाते हैं। अदरवाइज हमारे पास बात करें तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सबके ट्रिक्स मिल सके। तो हमारे पास क्या हो गया जी, अब हमारे पास n की क्यूब है, इसको फिर से हमारे पास क्या करेंगे, सम ऑफ क्यूब का हो गया ना हमारे पास। इसको हाँ इस तरह से भी लिख सकते हो कि सम ऑफ हमारे पास क्यूब, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं कि लिखो हमारे पास कि 4 ऑप्शन दिया नीचे कि सम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, और ये नहीं दिया होगा, सीधा ये फार्मूला दिया होगा। जैसे सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ये क्यूब का है, मीन्स के देकर और बता देगा नीचे किसका फार्मूला है। तो जो स्क्वायर का होता है, जो हमारे पास क्यूब का होता है, तो इस तरह से पता होना चाहिए। वो सम ऑफ नेचुरल नंबर का होता है, लीनियर वाला। इसका क्या आ जाएगा, 1 की क्यूब 2 की क्यूब सोन अप टू हमारे पास n की क्यूब, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, जो फार्मूला होता है n की स्क्वायर n प्लस 1 की स्क्वायर अपॉन में 4, ये होता है हमारे पास समेशन n का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका फोर्थ फार्मूला, जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें से एक क्वेश्चन आया वो एग्जाम में, जो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे करना था। उसने बोला था हमारे पास कि n की क्यूब है, समेशन n की जो क्यूब है इक्वल टू किसके आएगा, दिया था हमारे पास n प्लस 1 अपॉन 2, हमारे पास फिर दिया था n की क्यूब प्लस 1। इस तरह से हमारे पास कोई 4 ऑप्शन दिए थे, तो वो हमारे पास पूछ रहा था कि इसमें से आंसर आएगा कौन सा। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये किस तरह से बन रहा है, अगर हम स्क्वायर इसकी हटा दें तो ये क्या बन रहा है, n की स्क्वायर, ये n प्लस 1 की स्क्वायर है, और नीचे कितना बन रहा है, ये 2 की स्क्वायर। और अब इसमें से हम अगर सभी में से स्क्वायर कॉमन ले लें तो n प्लस 1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर, यही बन रहा है ना। अब हम देखें तो n प्लस 1 अपॉन 2 ये किसका फार्मूला है, जब हमने स्टार्टिंग में जो सबसे पहले किया तो किसका था, समेशन n का फार्मूला नहीं था। तो ये समेशन n हो गया अंदर पूरा का पूरा गलत, तो इसकी कर दी हमने स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, जहां से हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया ना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि समेशन जो n की क्यूब दिया हुआ हमारे पास वो इक्वल टू किसके होता है, हमारे पास समेशन ऑफ n की होल स्क्वायर के दिया होता फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर आई थिंक 2017 में ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन कोई भी आ सकता है। और हमारे पास एक और क्या चीज आ सकती है इसमें से, जैसे कोई भी हमारे पास जैसे 4 फार्मूले दिए थे उसका हमारे पास मीन भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने वो कहा था कि मीन का हमारे पास फार्मूला जो हमारे पास सिंपल सीक्वेंस का अलग होता है। जैसे हमारे पास एक जगह आया था फार्मूला, आई थिंक टेट के एग्जाम में आया था, n की स्क्वायर का फार्मूला क्या था, n प्लस 1
2n+1 अपॉन में 6 होता है ना, ये तो होता है हमारे पास प्रोग्रेशन का फार्मूला का, कि सीक्वेंस सीरीज सम ऑफ सीरीज का निकाल रहे हैं। उसने बोला था कि ये हमारे पास सम ऑफ मीन निकाल रहे हैं, सम ऑफ मीन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा। तो मीन के लिए जो फार्मूला सही नहीं होता, तो मीन के लिए मैंने बताए थे आपको, फार्मूले बताए थे सीधे के सीधे, ठीक है ना। तो जो हमारे पास एन के स्क्वायर के लिए ना, तो 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, सोन अप टू एन की स्क्वायर तक जा रहा है ना। तो अब हमारे पास जहां से फार्मूला जो भी बन रहा है, तो उसने इसमें करना क्या था। अब इसमें जो मैंने फार्मूला बताया था ना आपको कि a+n_d अरिथमेटिक के लिए n+2d हो जाता है ना, तो an का फार्मूला क्या बन जाता है a+n_d, ठीक है। इसी तरह d हमारे पास क्या हो जाता है b-a/n-1। तो इस तरह से जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे ना वहां पे मीन के टाइम पे, अरिथमेटिक एपीसीडी के, जीपी और हार्मोनिक तीनों के, हार्मोनिक के तो होता नहीं, एपी और जीपी दोनों के बताए हैं। तो वो फार्मूला अप्लाई करके आप जहाँ पे करोगे और जो आंसर यही नहीं आएगा, अलग आएगा कुछ, ठीक है। तो वो चीज आपने ध्यान में रखनी है कि मीन पूछा है और सिंपल प्रोग्रेशन पूछा है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। वैसे जब करेक्शन करेंगे तो हम 1-2 प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तब मैं बता दूंगा पूरा डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास इतना हो जाएगा। वैसे हम एक चीज, हाँ क्या कर लिया हमने, जे भी हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो पूरा पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसमें से ज्यादा कुछ आता ही नहीं है, सिंपल सी बात है, इसमें से कुछ नहीं आता, ठीक है। अब इसके रिलेटेड क्या आएगा हमारे पास, रिलेशन आएगा कुछ। रिलेशन किसके बीच में आएगा हमारे पास, रिलेशन हमारे पास बिटवीन किसके आ जाएगा, एपी, जीपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है ना, क्योंकि हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन अब खत्म हो गया, तो अब इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसके रिलेटेड मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो वो बताऊंगा, वही रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल रिलेशन करेंगे हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो जो होगी तो वही थोड़े टाइम की होगी, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा हम, चलो। तो एक वीडियो और बनेगी, उसके साथ ही आपका जो हमारे पास जहाँ पर +1 +2 तक का लेवल का होता है ना वो खत्म हो जाएगा। तो फिर हम करेंगे ग्रेजुएशन लेवल का। तो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे मेरे पास कि हम ग्रेजुएशन का भी करेंगे कि आप सिर्फ +2 का करेंगे, तो उनको मैंने बताया था कि जो हमारे पास अभी तक हमने किया ना, सेट्स का किया था, तो सेट्स में हमारे पास क्या था, काउंटेबल था जो हमारे पास, वो भी +2 का नहीं था। उसके बाद हमारे पास क्या था, ओपन सेट हो गए, क्लोज सेट हो गए हमारे पास, उसके बाद कम्पैक्ट सेट हो गए हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे ग्रेजुएशन के, तो तुम्हें सारे के सारे मैंने कंप्लीट करवाया था। नेबरहुड हो गई, इसके अलावा हमारे पास इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट, काफी कुछ था, तो वो सारा का सारा मैंने, इवन कि जो हमारे पास जो नेबरहुड वगैरह था जी एमएससी लेवल का था, तो वो भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे, तो आप सेट में जाके वो देख सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस से बाहर मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ और सिलेबस को मैं कुछ छोड़ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। चाहे कम आया ज्यादा है, मैं बता रहा हूँ कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं करवा सारा रहा हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको टाइम ज्यादा दे रहे हैं, अदरवाइज मैं हार्मोनिक में प्रोग्रेशन नहीं था तो एक ही वीडियो में खत्म कर दिया सारा का सारा, क्योंकि है नहीं इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्या, एपी, जीपी और हार्मोनिक मीन है। उसके बाद क्या करेंगे हम, कन्वर्जेंट स्टार्ट करेंगे, जो कि ग्रेजुएशन का ही। तो बच्चे पूछ रहे थे ना ग्रेजुएशन के लिए, इसलिए मैंने बता दी कि अब ग्रेजुएशन का जो टॉपिक हम करेंगे स्टार्ट। कन्वर्जेंट हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि आप खुद ट्राई करना। एक तो होती है सीक्वेंस और सीरीज, 2 बात की ना हमने। तो सीक्वेंस सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट भी, सीक्वेंस के लिए जो फार्मूला कन्वर्जेंट का लगता है ना, सीरीज के लिए वो वैलिड नहीं होता, ठीक है। सीक्वेंस के लिए कन्वर्जेंट अलग वे से होती है। अगर मान लो हमारे पास किसी को थोड़ा बहुत पता हो तो आ जाते हैं n> जब 0 है तो वो सीक्वेंस के लिए कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। वही अगर हम सीरीज के लिए बात करें तो n < जब होगी तो वो कन्वर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल अभी आई थिंक समझ ना आए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हार्मोनिक के तीनों का रिलेशन करेंगे। अभी के लिए आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो फिनिश हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। फर्स्ट टाइम आ रहा है जिसने, तो उसने देखा होगा काफ़ी अच्छा हो रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कि सारा हो रहा है अच्छे से तैयार। तो वीडियो को फ्रेंड्स को बताओ, और अभी के लिए इतना बक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू।